तो वेलकम बच्चों, वेलकम बैक। तो हम फिर दोबारा इस अल्फाबेट टेस्ट की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जहां से हमने इसको स्टॉप किया था, पॉज किया था, वहां से हम दोबारा इसको रिज्यूम करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको री बैक कर लेते हैं, जो हमने कुछ कंसेप्ट जो पढ़े थे अल्फाबेट टेस्ट में। तो ये अल्फाबेट टेस्ट का पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 इसको हम बोलेंगे। और ये इसी पार्ट पे हम समझते हैं। तो हमने जो अल्फाबेट टेस्ट जहाँ हमने पॉज किया था उसको समराइज करते हैं। उसमें हमने ये देखा था कि अगर फ्रॉम के बाद लेफ्ट है तो नंबर को, जो नंबर हम हमारा आएगा, जो रिजल्टेंट हमारा आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को एज इट इज लिख देंगे। नो चेंज, उस रिजल्टेंट को कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हमारा 5 लेफ्ट आता है तो इसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे। हम देख के लेफ्ट से स्कैन करके कि इस नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है उसको हम लिख देंगे। जैसे कि 5th नंबर पे क्या आता है, लेफ्ट से ABCDE, तो ई अल्फाबेट हम उसको एज इट इज लिख देंगे विदाउट एनी चेंज। हाँ, अगर वही दूसरी साइड, अगर के बाद फ्रॉम के बाद अगर राइट आ रहा हो तो जो हमारा नंबर आए होगा या जो हमारा रिजल्टेंट होगा उसको हम 27 में से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? ताकि वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाए। देन उसको एज इट इज इसी मेथड से सेम उसको हम, जो नंबर आएगा वो अल्फाबेट हम लिख देंगे कि उस नंबर पे जो अल्फाबेट आएगा। अब ये कुछ कंडीशन हमने देखी थी, तो अब उसी कंडीशंस को हम आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं कंडीशंस को आगे बढ़ाएंगे तो सेकंड कंडीशन आएगी। वो सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन ये है कि इफ अल्फाबेट्स आर इन रिवर्स्ड ऑर्डर, मतलब कि जो अल्फाबेट होंगे A to Z वो रिवर्स ऑर्डर में होंगे। तो जब वो रिवर्स ऑर्डर होंगे तो दो कंडीशन बनेंगी, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में क्या आएगा, A to M, और सेकेंड हाफ में क्या आएगा, N to Z। A to M इसलिए आएगा क्योंकि A to M को जब हम काउंट करेंगे तो इसमें होगा 13 अल्फाबेट, और जब इसको काउंट करेंगे तो इसमें होगा 13 अल्फाबेट। दोनों को हम ऐड करें तो हमारा 26 अल्फाबेट आ जाएगा। तो ये हमारी कंडीशन है, इफ अल्फाबेट्स आर इन रिवर्स ऑर्डर। तो फर्स्ट हाफ बनेगा ये, सेकेंड हाफ बनेगा ये। अब हम वन बाय वन इसको समझेंगे, फर्स्ट हाफ को एंड साइमल्टेनियसली सेकेंड हाफ को। तो देखते हैं कि फर्स्ट हाफ में क्या होता है और सेकेंड हाफ में क्या होता है। ये अल्फाबेट टेस्ट एक ऐसा टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर माइंड हमारा एक जगह कंसंट्रेटेड है तो कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा, अगर हम बढ़िया से पढ़ लेते हैं इसको,
जैसे मैं हम पढ़ा रहे हैं आपको, अगर बढ़िया से हम इसको पढ़ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उसको इजी कर पाएंगे। तो इसमें क्या है कि पहले हम लिखेंगे फर्स्ट हाफ, पहले इसको हम समझते हैं कि फर्स्ट हाफ, इफ अल्फाबेट्स आर रिवर्स इन फर्स्ट हाफ, इफ अल्फाबेट आर रिवर्स्ड इन फर्स्ट हाफ, तो फर्स्ट हाफ की अल्फाबेट्स क्या होती हैं? एम। तो जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? M2A। ओके, ये हमारा रिवर्स हो गया। अब इससे भी कुछ सब कंडीशन है। वो सब कंडीशन क्या है कि अगर अगर रिजल्टेंट लेफ्ट हो, अगर रिजल्टेंट लेफ्ट आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, एंड अगर रिजल्टेंट राइट आ जाए तो उसमें क्या करेंगे। तो ये सब कंडीशन ये है कि अगर रिजल्टेंट लेफ्ट हो और अगर रिजल्टेंट राइट हो। तो देखिए, अगर रिजल्टेंट लेफ्ट हो तो n+1 में से उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स n मतलब कि नंबर कितना है ये, A to M कितना है 13, मतलब कि 13+1 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 14 में से जो भी हमारा रिजल्टेंट आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और उसके बाद जो हमारा नंबर होगा, जो भी हमारा नंबर आएगा रिजल्टेंट, उसके हिसाब से हम वो लेटर लिख देंगे जो हमारा नंबर आएगा। वही दूसरी साइड अगर राइट में हो, अगर रिजल्टेंट राइट आ रहा हो, अगर रिजल्टेंट नंबर राइट हो तो उसमें क्या करेंगे हम, तो उसमें ये करेंगे कि पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हमने पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि 27 में से माइनस करेंगे रिजल्टेंट को, तो वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तब सेम यही प्रोसीजर अप्लाई कर देंगे, मतलब कि जो नंबर आएगा उसको फिर हम 14 से माइनस कर देंगे, फिर हम आंसर लिख देंगे। चलिए, अब इसके बिहाफ पे हमें क्वेश्चन लेते हैं। इसके बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि इफ फर्स्ट हाफ इज इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल कम फिफ्थ टू राइट ऑफ 22nd फ्रॉम राइट, फिफ्थ टू राइट ऑफ 27 फ्रॉम राइट। अब यहाँ पे भी राइट है, यहाँ पे भी राइट है, तो राइट एज हम जैसे कि हम जानते हैं सब्ट्रैक्ट होता है। तो 22 - 5 इज इक्वल टू 17R, क्योंकि फ्रॉम के बाद राइट है तो ये 17R। अब मैंने क्या बताया था आपको कि राइट में, इसे राइट आ गया तो फॉरमोस्ट थिंग तो ये होता है कि इसको हम पहले कन्वर्ट कर देंगे लेफ्ट में। तो 27 - 17 इक्वल टू 10, और ये कन्वर्ट किसमें हो गया, लेफ्ट में। अब जब ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम 14 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वो 4 लेफ्ट। अब 4 लेफ्ट क्या होता है, 4 लेफ्ट क्या होता है, ABCD। तो D ही एक ऐसा अल्फाबेट है जो कि अगर फर्स्ट हाफ को हम रिवर्स करेंगे तो फिफ्थ ऑफ राइट टू
22 फ्रॉम राइट क्या होगा, वो डी होगा। तो ये एक राइट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, आप एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं किसका, लेफ्ट का। तो एक एग्जाम्पल लेफ्ट का लेते हैं, उससे कंसेप्ट जो है कि और ज्यादा बढ़िया से कंसेप्चुअल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो एक लेफ्ट का क्वेश्चन लेते हैं कि इफ फर्स्ट हाफ is in reverse order, then which letter will come third to left? Third to left of 11th from left। अब देखिए फ्रॉम के बाद क्या है, लेफ्ट है, तो रिजल्टेंट के साथ लेफ्ट ही होगा। ओके, तो ये थर्ड, ये भी लेफ्ट है, तो लेफ्ट लेफ्ट सब्ट्रैक्ट 11 माइनस 3 इक्वल टू 8 लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है और क्या है, डिजिट रिवर्स्ड है, क्योंकि थर्ड कंडीशन है, रिवर्सिंग वाला कंडीशन है, रिवर्सिंग ऑफ फर्स्ट हाफ, तो लेफ्ट है। तो क्या बताया था मैंने आपको कि n+1 में से इसको माइनस कर देंगे। इसका मतलब है कि 13 होता है n, मतलब 14 में से हम 8 को माइनस कर देंगे, तो मतलब कि 6 लेफ्ट, और 6 लेफ्ट क्या होता है, वो होता है F। तो ये एक क्वेश्चन था लेफ्ट लेफ्ट का। तो इसमें भले क्वेश्चन राइट लेफ्ट का आ जाए, लेफ्ट राइट का आ जाए, सेम कंसेप्ट वही होगा। क्या होगा, सेम कंसेप्ट वही होगा। सेम कंसेप्ट क्या होगा कि अगर फॉर लेफ्ट, अगर रिजल्टेंट जो है कि अगर लेफ्ट आ रहा है हमारा, तो उसमें क्या करेंगे, n+1 में से, तो n+1 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, रिजल्टेंट को। वहीं दूसरी जगह अगर राइट आ रहा है, तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में, मतलब कि 27 में से माइनस करेंगे रिजल्टेंट को, तो वो किस में हो जाएगा कन्वर्ट, वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको फिर 14 में से माइनस कर देंगे, जब वो आफ्टर कन्वर्जन फ्रॉम लेफ्ट, जब वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम ये स्टेप करेंगे, उसके बाद हम रिक्वायर आंसर उसको निकाल पाएंगे। ठीक, अब ये था कि फर्स्ट हाफ जब रिवर्स हो। अब ऐसा तो है नहीं कि खाली फर्स्ट हाफ ही रिवर्स होगा, अल्फाबेट में कुछ भी हो सकता है, सेकंड हाफ भी रिवर्स हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो हमने तो अभी पढ़ लिया कि फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि अगर इफ सेकंड हाफ इज रिवर्स, तो रिवर्स मतलब सेकंड हाफ मतलब n/2z, तो ये सेकंड हाफ हो गया, और ये क्या हो गया, जब ये रिवर्स होगा तो ये n/z बन जाएगा। अब इसमें भी वही सेम कंडीशन है, लेफ्ट के लिए अलग है, राइट के लिए अलग है, कि अगर रिजल्टेंट लेफ्ट है तब क्या होगा, अगर रिजल्टेंट राइट है तब क्या होगा। तो अगर इसमें अगर रिजल्टेंट लेफ्ट हो, अगर रिजल्टेंट लेफ्ट हो तो उसको हम 40 में से रिजल्टेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड देन जो नंबर आएगा उस नंबर के अकॉर्डिंग हम अल्फाबेट लिख देंगे। अगर राइट आया तो फर्स्ट थिंग क्या है कि उसको हम पहली बात कि उसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो वो करने के लिए क्या करते हैं हम, 27 में से जो रिजल्टेंट आएगा उसको माइनस करेंगे, तब वो जाके कन्वर्ट होगा लेफ्ट में। देन आफ्टर कन्वर्टिंग इट टू लेफ्ट, हम सेम यही प्रोसीजर, 40 में से जो आंसर आएगा हमारा उसको हम माइनस करेंगे, देन जो आंसर आएगा, जो डिजिट आएगा, उस डिजिट के हिसाब से उस पर्टिकुलर अल्फाबेट को हम एज आंसर शो कर देंगे। तो
इस पे भी हम बेस एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि फॉर बेटर कंसेप्ट क्लियरिटी हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पर देखा जाए, किया जाए, समझा जाए। तो इस पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में ये कहता है कि इफ सेकेंड हाफ इज इन रिवर्स ऑर्डर, सो विच लेटर विल कम फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ 23। अगर फिफ्थ ऑफ लेफ्ट ऑफ 23rd फ्रॉम लेफ्ट, मतलब अगर सेकेंड हाफ लेटर अगर रिवर्स्ड है, अगर सेकेंड हाफ, if second half of alphabet are in reverse order, so what will be fifth of left of 23rd from left। तो क्या होगा, अब यहाँ लेफ्ट है, यहाँ लेफ्ट है, जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 18 फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि फ्रॉम के बाद लेफ्ट है। अब नाउ क्योंकि ये सेकेंड हाफ का केस है तो इसको 40 में से हम 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 40 में से 18 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड हमारा आंसर आएगा, तो जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा मान क्या आएगा 22, ये हमारी डिजिट आई। तो 22 क्या है, 22 फ्रॉम लेफ्ट चेक करेंगे तो ये V आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अगर वही मान लीजिए ये लेफ्ट का केस है, अगर हम राइट का केस देखें इसमें, तो जब हम राइट का केस देखेंगे तो कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, इफ सेकेंड हाफ आर इन रिवर्स ऑर्डर विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट, सिक्स्थ टू लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ टू लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम राइट, फिफ्थ फ्रॉम राइट। अब यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, मतलब कि ऐड हो जाएगा 11 हो जाएगा, जब ऐड होगा 6 + 5 11 राइट। अब ये राइट आ गया। राइट केस में मैंने क्या बताया था आपको कि पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में, 27 - 11 जब हम करेंगे तो वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 लेफ्ट। अब ये लेफ्ट बन गया। अब लेफ्ट का केस क्या होता है कि इसको हम फिर 40 में से भी माइनस करेंगे, तब जाके जो नंबर आएगा उस नंबर के हिसाब से हम उसका अल्फाबेट डिसाइड करेंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा 24 आएगा। 14 - 16 क्या होता है 24। तो ये जो नंबर आया 24 यही डिसाइड करेगा कि कौन सा अल्फाबेट आएगा। मींस 24 मतलब कि एक्स अल्फाबेट। तो ये हो गया, कुछ केसेस हो गए हमारे जो कि मोस्ट कॉमनली या मोस्ट वाइडली पूछे जाते हैं। तो इसको हम अगर समराइज करें तो हम आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने क्या सीखा, वो हम जरा एक बार देख लेते हैं कि आज हमने ये सीखा रिवर्सिंग ऑफ अल्फाबेट। 2 पार्ट में रिवर्स होते हैं अल्फाबेट, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ में अगर रिजल्टेंट लेफ्ट हो, अगर रिजल्टेंट लेफ्ट हो तो क्या करेंगे, अगर रिजल्टेंट राइट हो तो क्या करेंगे। वही दूसरी भी और भी अगर देखा जाए सेकेंड हाफ में भी, तो अगर रिजल्टेंट लेफ्ट हो तो क्या करेंगे, और अगर रिजल्टेंट जो हमारा राइट है तो क्या करेंगे। इसमें क्या था कि 14 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्टेंट को, यानी नंबर को 14 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वही डिसाइड करेगा कि कौन सा डिजिट या कौन सा अल्फाबेट होगा।
और इसमें 40 में से माइनस करेंगे रिजल्टेंट को, देन जो डिजिट आएगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा अल्फाबेट होगा। राइट के लिए पहले हम इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, जब 27 को रिजल्टेंट में से सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद जो आंसर आएगा फिर उसको हम 14 में से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन उसके बाद उस फाइनल आंसर को एज अ सॉल्यूशन मान के उसको हम कि कौन सा अल्फाबेट इस नंबर के साथ रिलेटेड है, इसमें भी करेंगे कि पहले इसको हम लेफ्ट बनाएंगे 27 में से माइनस करके, फिर देन जो आंसर आएगा उसको में से उसमें से हम 40 माइनस करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसके बिहाफ पे हम अल्फाबेट को एज अ रिजल्ट एज अ सॉल्यूशन उसको हम शो करेंगे। तो ये तो कुछ हमारा कंडीशन हमने पढ़ी, हमने कुछ कंडीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो मतलब जो क्वेश्चंस बनते हैं इस अल्फाबेट टेस्ट से वो हमने कुछ पढ़े। क्या पढ़े? एक दो तीन कंडीशन हमने पढ़े बेसिकली। तो उन तीनों कंडीशन को अगर हम देखें तो उन तीनों कंडीशन में कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है। पहले कंडीशन ये है कि अगर फ्रॉम के बाद अगर लेफ्ट हो तो एज इट इज छोड़ देंगे, मतलब उसी बिहाफ पे आंसर लिख देंगे। अगर राइट हो तो 27 में से माइनस करके रिजल्टेंट को, जो आंसर को, उसको लेफ्ट में बनाएंगे, देन उसको आंसर लिख देंगे। इसमें क्या है, फर्स्ट हाफ करेंगे, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। अगर फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट एंड सेकेंड हाफ ऑफ अल्फाबेट अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखी गई है तो उसमें अगर लेफ्ट है तो 14 में से माइनस करेंगे रिजल्टेंट को, राइट है तो पहले इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, देन 14 में से माइनस करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सेकेंड हाफ में इसको 40 में से माइनस करेंगे रिजल्टेंट को, इफ अगर लेफ्ट आ रहा है तो। राइट में क्या करेंगे, पहले इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे, देन 40 में से माइनस करेंगे रिजल्टेंट को। तो ये हमारा कुछ अल्फाबेट टेस्ट के से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो कि हर कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कोई सवाल आज तक नहीं आया है और ना ही आज तक आएगा। मेन ये कंडीशन अगर हम समझ लें, इसको इस क्वेश्चन हम लोग लगा लें तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग का रॉन्ग नहीं होगा। तो बस यही, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है।